सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ब्लॉक डायग्राम के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? ब्लॉक डायग्राम के बारे में, या स्कीमेटिक रीडिंग में पहला चैप्टर था ये। हमने बताया था कि ब्लॉक डायग्राम। सो ब्लॉक डायग्राम में हमने आपको ये बताया था कि ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हमें हर एक आईसी की दूसरे आईसी के साथ इंटरकनेक्टिविटी का पता चलता है। किसका पता चलता है? कनेक्टिविटी। किस कम्युनिकेशन लाइन के साथ वो दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है, इसका हमें पता चलता है ब्लॉक डायग्राम की मदद से। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि देखिए ये ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, पहला पेज ही है, जिसमें हमने थोड़ी सी बात की थी ऑप्टिमस, डिस्क्रीट और उमा के बारे में। डिस्क्रीट मतलब ये होता है जिसमें ग्राफिक कार्ड लगा होता है एनवीडिया या एटीआई का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, और उमा का मतलब इंटेल का ही जो पीसीएच और प्रोसेसर का जो ग्राफिक्स मेमोरी होगी वही यूटिलाइज होगी। इसको उमा वाले मदरबोर्ड को इंटीग्रेटेड ग्राफिक ड्राइवर कहते हैं। जैसे आप कार्ड लेवल में ड्राइवर लोड करते होंगे, विंडोज लोड करने के बाद तो पहले आप ड्राइवर चलाते थे तो इंटेल का ड्राइवर, फिर अगर अलग से डेडिकेटेड ग्राफिक्स होता था तो एएमडी का या एनवीडिया का सेटअप चलाते थे, तब जाकर के दो नाम दिखाने लगता था, है ना, या सिंगल एक ग्राफिक्स के नीचे। अगर ड्राइवर ना इंस्टॉल हो तो स्टैंडर्ड विजुअल लिख कर आता है डिस्प्ले एडाप्टर के नीचे डिवाइस मैनेजर में। कहां पर बता रहा हूं ये सारी बातें? राइट क्लिक करो माई कंप्यूटर पे, मैनेज पे जाओ, और मैनेज के बाद अगर हम क्लिक करते हैं डिवाइस मैनेजर, डिवाइस मैनेजर में देखो डिस्प्ले एडाप्टर। डिस्प्ले एडाप्टर पे जब क्लिक करें तो इसमें इंटेल एचडी ग्राफिक्स लिख कर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई अलग से डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं लगा। अगर इसी के नीचे AMD रेडॉन लिख के आता या एनवीडिया लिख कर आता तो मतलब एक ग्राफिक कार्ड अलग से इसमें लगा होता। ठीक है जी सर। हाँ जी। सो जिन मदरबोर्ड पे ग्राफिक कार्ड अलग से लगा होता है उनको डिस्क्रीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट मदरबोर्ड, यानी मदरबोर्ड विथ ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड विथ ग्राफिक कार्ड। और जिसपे मदरबोर्ड, जिसपे उमा लिखा होता है, यानी मदरबोर्ड विदाउट ग्राफिक कार्ड, कहने का मतलब ये होगा कि अलग से डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं होगा, लेकिन उसका अपना इंटीग्रेटेड इंटरनल ग्राफिक्स तो होगा ही होगा। ठीक है, उसकी ग्राफिक की मेमोरी फिर क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। जैसे हम लोग है अलग कोई फोन खरीदते हैं जिसमें एक्सटर्नल मेमोरी आप लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड, और एक होता है कि इंटीग्रेटेड ही जितना रहेगा उतना ही। ऐसा ही है ना गौरव? एप्पल में हम लोगों को इंटीग्रेटेड मेमोरी मिलती है, और सैमसंग वगैरह में हम बाहर से भी लगा सकते हैं। चलो, ब्लॉक डायग्राम में ये पहला पेज ब्लॉक डायग्राम का होता है, जिसमें आपको हर एक आईसी की दूसरे आईसी के साथ कनेक्टिविटी शो करता है कि कौन सी आईसी डायरेक्टली किस आईसी से कनेक्टेड है। ये इंफॉर्मेशन हमें पता चलता है ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। किसके थ्रू? ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। जैसे देखिए यहाँ सैंडी ब्रिज लिख के आ रहा है, इंटेल सैंडी ब्रिज। आप पढ़े होंगे अगर कार्ड लेवल में तो आपको पता हो कि सैंडी ब्रिज प्रोसेसर का नाम होता है, और कॉन्गर पॉइंट, कॉगर पॉइंट, पॉइंट जो है ये पीसीएच का नाम होता है। ये क्या है? पीसीएच है। ये क्या है? प्रोसेसर है। क्या है? प्रोसेसर। अब इस पे एक एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ, तो ये देखिए ग्राफिक कार्ड डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? प्रोसेसर से। और हमने लास्ट टाइम बताया था कि अगर कोई ग्राफिक कार्ड डायरेक्टली कनेक्टेड हो किससे? प्रोसेसर से, और एलवीडीएस स्क्रीन कनेक्टेड हो पीसीएस से, तो इसको नॉन ग्राफिक बना सकते हैं। इस वाले पोर्शन को डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, यहां से एक ट्रैक काट देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, और इसकी जितनी भी रेगुलेटर जो कनेक्टेड होगा, ठीक है, रेगुलेटर जो भी लगा होता है, रेगुलेटर आईसी, मॉसफेट, अपर मॉसफेट, ये चीजें हटा देंगे। और 2-3 पावर सोर्स और होगा, जैसे 1.8 वोल्ट, 1.3, 1.8, 3.3 वोल्ट, उनको भी हम क्या कर देंगे? डिस्कनेक्ट कर देंगे। और ये मेमोरी चिप ऐसी लगी होगी 8-4 जो भी है, उनको रिमूव कर देंगे, तो ये नॉन ग्राफिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ जब ही इसको हटाएंगे तो कमांडर आईसी और पीसीएच को बताना पड़ेगा, या तो पीसीएच को बताना पड़ेगा कि एनवीडिया इज नो मोर, मतलब एनवीडिया अब नहीं रही, ठीक है, या एटीआई नहीं रही, ये मर गई, अब इसको हटा दिया गया है। तो ये बात या तो मंत्री को बताना पड़ेगा या तो कमांडर को, आईओ को। तो उसको बोर्ड आईडी सेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्ड आईडी। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है
एनवीडिया का रेस्पॉन्स का इंतजार करेगी पीसीएच या आईओ, और जब वो खराब हो गई तो हम लोग आईओ को या पीसीएच को बोल देंगे कि उसके आने वाले सिग्नल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। ऐसा होता है ना? जी सर। ठीक है, जी सर। करो। यस सर। हाँ जी, ठीक है, चलो। सो तो इसमें एनवीडिया ग्राफिक्स की चिप निकाल देंगे तो डीडीआर तो डायरेक्ट ग्राफिक्स से ही कनेक्टेड है, रैम। कहाँ लिखा है DDR3? ये वाली जो लिखा है ना DDR3, ये हाँ। वी रैम है। जो मेन रैम है वो ये है, यहां पर लगा है। ठीक है, 2 रैम स्लॉट लिखा ना, डुअल चैनल रैम स्लॉट, ये है रैम, ये है। ठीक है, और रैम के ऊपर जैसी मेमोरी चिप होती है, ये ऐसा यहाँ पे लगा होता है ग्राफिक के बाजू में। ओके, ठीक है, यस सर, गॉट इट। हाँ, तो तो सर ये ये बताएंगे कैसे कि ग्राफिक कार्ड हट चुका है पीसीएच को? वो हम आगे चल करके बोर्ड में सेटिंग, आप सर्च मारोगे उमा या बोर्ड आईडी लिख करके सर्च मारोगे तो एक रजिस्टर या तो लगाना पड़ता है या तो एक रजिस्टर हटाना पड़ता है। हटाना पड़ता है। ठीक है, हटाना पड़ेगा या लगाना पड़ेगा। ठीक है, जी ओके सर। उससे वो समझ जाएगा, सेंस कर ले जाएगा। या समझ लो आईओ या पीसीएच के पास आने वाली एक सप्लाई को हम कट कर देते हैं। क्या करते हैं? कट कर देते या तो कट करेंगे या तो ऐड कर देंगे, दोनों में से ये देखना होगा कि कौन से उसको ये समझ आ जा रहा है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था कि मान लो नॉन ग्राफिक हमने कर दिया और बोर्ड आईडी का काम नहीं किया तो इसे डिस्प्ले तो आ जाएगा पर बीप देगा, यही कहना चाहते हो क्या आप? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कई मदरबोर्ड में डिस्प्ले भी नहीं आएगा। अच्छा, कई बोर्डों में डिस्प्ले भी नहीं आएगा। डिस्प्ले नहीं आएगा जब तक बोर्ड आईडी सेट नहीं कर। अब तो दूसरे बोर्ड की छोड़ो, इसी बोर्ड में अगर एक रजिस्टर आईओ के पास नहीं चेंज करते हैं तो डिस्प्ले नहीं आएगा, उसको वो इंतजार करता रह जाएगा ग्राफिक कार्ड का। जी सर। जी ठीक है, जी सर। चलो दूसरा देखिए, आप ब्लॉक डायग्राम में हम ये बता रहे थे कि और इंफॉर्मेशन क्या मिलता है। जैसे ये ब्लॉक है पीसीएच का। ठीक है, अब इसमें नीचे कॉर्नर में लिखा है पेज नंबर 327। तो पीसीएच की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पेज नंबर 3 से लेकर के 7 नंबर पेज पे मिलेगा। अरे पीसीएच है, प्रोसेसर है। सॉरी, है प्रोसेसर। ना ये तो? हाँ, प्रोसेसर का 3 से 7 लिखा है तो प्रोसेसर का 3 से 7 पे मिलेगा। पीसीएच का 8 से 14, तो 8 से 14 पे किसका मिलेगा? पीसीएच का मिलेगा। अगर आईओ के बारे में लिखा है पेज नंबर 28, तो पेज नंबर 28 पे आईओ, केबीसी आईओ के बारे में मिलेगा। और देखिए आईओ से क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक तो ईसी बायोस डायरेक्टली कनेक्टेड है, टच पैड कनेक्टेड है और कीबोर्ड डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये है मेन बायोस, 4 MB की बड़ी साइज की जो बायोस है वो डायरेक्ट पीसीएस से कनेक्टेड है। ठीक, अगर आपका ऑडियो से रिलेटेड इश्यू आता है, ऑडियो नहीं चला, तो उसमें आईओ का कोई रोल जनरली आपको नहीं मिलेगा, केवल इनेबल सिग्नल होगा। ज्यादातर आप देखेंगे कि किसका सिग्नल है, पीसीएस से कनेक्टेड है। पीसीएस से एक कनेक्टेड, ये मेन आईसी है और ये सब आईसी ऑडियो कोडेक आईसी होगी। ठीक है, और उसके साथ आपका कनेक्टेड है ऑडियो कनेक्टर वगैरह सारा। ठीक है गौरव? यस सर। अगर मदरबोर्ड में ऑडियो सेक्शन नहीं काम कर रहा है तो उसकी आईसी खराब होगी, या ये IHDA कम्युनिकेशन लाइन या ऑडियो को इनेबल करने वाला सिग्नल यहां से जाता है, इनेबल। तो इनेबल देख लेंगे, आईओ पे डिपेंडेंट है। अदरवाइज पूरा ज्यादातर जो ऑडियो कम्युनिकेशन वगैरह की सारी चीजें हैं वो कनेक्टेड है पीसीएस से। किससे? पीसीएच। ऐसे ही आपका हार्ड ड्राइव है, देखिए पीसीएस से कनेक्टेड है। डीवीडी ड्राइव पीसीएस से कनेक्टेड है। यूएसबी पोर्शन पीसीएस से कनेक्टेड है। ठीक है, आपका एलवीडीएस पोर्शन पीसीएस से कनेक्टेड है। अगर आपका देखिए ग्राफिक यहाँ खराब भी हो गया तब भी पीसीएस से आपका डिस्प्ले मिल जाएगा। ठीक है, अगर पीसीएच खराब हो गया तो आपका ग्राफिक कार्ड से डिस्प्ले नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी आप लैन कार्ड है, कोई कार्ड रीडर लगाते हैं, यूएसबी पोर्ट से चीजों को कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही होती है पीसीएच मंत्री से। ठीक है गौरव?
यस सर। हाँ जी। और USB 3.0 आपका ये नीचे जो लिखा ना USB 3.0 का कनेक्शन, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है PCS से। इसको केवल इनेबल IO करती है, अदरवाइज डायरेक्ट कम्युनिकेशन काम करना न करना, कैसे काम करना है, स्पीड, वो सारी डिपेंडेंट है PCI एक्सप्रेस कम्युनिकेशन लाइन पे, और PCS से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रही होती है। इसलिए ज्यादातर USB वगैरह शॉर्ट होती है ना, तो PCH जल्दी खराब होती है। पहले क्या खराब हो जाती है? PCH खराब होती है। सर तो ये मतलब ब्लॉक डायग्राम से ही देखना है हमने? हाँ, ब्लॉक डायग्राम से ये पता ट्रेसिंग करने चलेगा। से पहले ब्लॉक डायग्राम देखना ब्लॉक डायग्राम से आपको हर एक पोर्ट और हर एक डिवाइस की कनेक्टिविटी पता चलती है कि इस चीज से रिलेटेड, यूएसबी से रिलेटेड इश्यू आ रहा है तो हमें किस एरिया में देखना चाहिए। आईओ से रिलेटेड इसका कंट्रोलर आईओ है या पीसीएच है। रैम स्लॉट नहीं काम या रैम नहीं काम कर रही है तो रैम रीडिंग का काम प्रोसेसर का है या रैम का। कई बार आप देखेंगे कि रैम नहीं काम कर रहा होता है। क्या नहीं काम करता है? रैम। अब दूसरी रैम लगाए तब भी नहीं काम कर रहा। रैम स्लॉट भी ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर खराब है। क्या खराब है? प्रोसेसर। क्योंकि प्रोसेसर ही रीड कर रहा है रैम को। ठीक है? यस सर। इन चीजों का हमें ध्यान। और कई बार रैम खराब नहीं होता तब भी अगर ग्राफिक कार्ड लगा है ना, ग्राफिक कार्ड में भी एक रैम लगा होता है। जब ग्राफिक कार्ड और रैम दोनों साथ में लगाया जाता है तो ग्राफिक कार्ड जो है ना वो रैम की मेमोरी को भी थोड़ा सा यूटिलाइज करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राफिक कार्ड जब खराब हो जाता है तो रैम एरर आता है। क्या आता है? रैम एरर। इसलिए कई बार पूछते हैं कि अगर रैम एरर आ रहा है आपके लैपटॉप में तो क्या ग्राफिक कार्ड लगा है कि नहीं लगा है? ग्राफिक कार्ड लगा है कि नहीं? अब ग्राफिक कार्ड खराब होता है तो रैम एरर आता है। देखो कई बार आपके कंप्यूटर में रैम एरर आ रहा है। क्या रहा है? रैम एरर। रैम एरर। रैम को रीड करने का काम ये रीड किया जाता है प्रोसेसर के थ्रू। किसके थ्रू? प्रोसेसर के थ्रू। लेकिन प्रोसेसर किसके कहने पे करेगा? पीसीएच पे। और पीसीएच किसके कहने पे करेगा? बायोस पे। बायोस की वजह से बायोस डेटा सेलेक्ट करके पीसीएच काम करता है, बायोस डेटा सेलेक्ट करके प्रोसेसर काम करता है। लेकिन बायोस डेटा को पीसीएच तक पहुंचाने का काम, प्रोसेसर तक पहुंचाने का काम पीसीएच का है। तो अगर ऐसी कंडीशन में पहले बायोस रीड करेगा फिर रैम रीड करेगा। क्या करेगा? पहले बायोस फिर रैम। हाँ। अब रैम मेमोरी है। क्या है? मेमोरी। और मेमोरी में अगर ग्राफिक है तो ग्राफिक्स भी मेमोरी का काम करता है। क्या करता है? ग्राफिक्स भी। तो इन दोनों को यूटिलाइज करके एक साथ रीड करेगा। दोनों को क्या करेगा? एक साथ। अब कभी कभी क्या होता है ग्राफिक कार्ड फॉल्टी हो जाता है तो भी रैम का एरर आता है। और रैम रीड करने से पहले बायोस रीड करना है प्रोसेसर को। अगर बायोस सही से नहीं रीड कर पाता है तब भी रैम एरर आता है। और अगर पीसीएच खराब हो तब भी रैम एरर आ सकता है। और प्रोसेसर खुद भी खराब हो तब भी रैम एरर आ सकता है। ठीक है? यस सर। ये सारी चीजों को आगे चल के और क्लियर किया जाएगा। फिलहाल ब्लॉक डायग्राम से समझ आया? यस सर। इंटरकनेक्टिविटी समझ आती है। इसके बाद आता है पावर प्लान। क्या आता है? पावर प्लान। किसी भी स्कीमेटिक को और स्ट्रांग या मजबूत बनाता है पावर प्लान। इसको सेव कर लेते हैं। इसका जस्ट नेक्स्ट पेज होता है, इस पे पावर प्लान। क्या है? मदरबोर्ड में कौन सा पावर पहले बनेगा और उसकी मेन कंट्रोलर सिग्नल कौन सी है, ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है पावर प्लान में। हमने आपको बताया सबसे पहले पावर एसआरसी, फिर एलडीओ 3 वोल्ट, फिर आरटीसी वोल्टेज, फिर 3 वोल्ट एलडीओ या 5 वोल्ट एलडीओ, उसके बाद कॉइल की 3 वोल्ट पावर, 5 वोल्ट कॉइल की पावर, फिर 15 वोल्ट। ठीक है जी सर। फिर रैम की पावर और 3 वोल्ट 5 वोल्ट का कन्वर्जन, फिर 1.8 1.0 वोल्ट की पावर, 1.05 वोल्ट 0.95 वोल्ट की पावर, अगर ग्राफिक है तो ग्राफिक की पावर, फिर उसके बाद बीजीए को मतलब अगर आपका सीपीयू कोर बनेगा, सीपीयू कोर के बाद क्लॉक वगैरह बनती है, पीएलटी बनती है, फिर सीपीयू जीएफएक्स बनता है। ये पढ़ा था? यस सर। हाँ, ये बनेगा तो डिस्प्ले आ जाएगा। और साथ के साथ हार्ड ड्राइव के लिए अलग पावर, डीवीडी ड्राइव के लिए अलग पावर, एलसीडी वीडीडी
आपकी स्क्रीन कनेक्टर के लिए बनता है, एसपीडी वीडीडी बनता है, रैम स्लॉट के लिए 3 बोर्ड। तो ये सारी चीजों के बारे में सेपरेटली फिर डिस्कस किया गया है। ठीक है, जी सर। यस तो ये सर। जो सीक्वेंस है एक एक करके सारी पावर बनने का, ये सीक्वेंस को कहते हैं पावर प्लान। क्या कहते हैं? पावर प्लान। हाँ जी, पावर प्लान। इस मदरबोर्ड का देखिए पावर प्लान ये दिया है कि सबसे पहले पावर एसआरसी दिख रहा है आपको? जी सर। इसमें जीएफएक्स को, मतलब जो ग्राफिक कार्ड है उसको लास्ट में कंसीडर किया है, मतलब लास्ट में उसको बनाया गया है। देखिए सबसे पहले पावर एसआरसी है, फर्स्ट मॉसफेट, सेकंड मॉसफेट, उसके बाद करंट सेंसिंग रजिस्टर पे क्या बनता है? पावर सर। पावर सर। आरटीसी सेल, अगर क्वाइन सेल लगा है तो उसको आरटीसी सेल पावर बोलते हैं, जी और सर। अगर एडाप्टर लगा दिया तो एलडीओ 3 वोल्ट से ही क्या बन जाता है? आरटीसी वोल्टेज। यस सर। 5 वोल्ट ऑलवेज टू, ये एलडीओ को कह रहा है, क्योंकि लार्ज पावर, जो बड़ी पावर मेन पावर है उसी को लार्ज पावर कहते हैं, और लार्ज पावर ही वोल्टेज डिवाइडर बन करके एलडीओ इनेबल का काम करती है। ठीक है, तो मेन पावर ही देखिए, मेन पावर ही वोल्टेज डिवाइडर की वजह से कंट्रोलर सिग्नल हो गया ना, जी सर। ये लिखने का मतलब है। तो ये एलडीओ पावर हो गई। 5 वोल्ट ऑलवेज पावर, इसको इनेबल करने का काम कर रही है ऑलवेज ऑन। ऑलवेज ऑन कहां से निकलता है? आयो से। आईओ से। कहां से निकलता है? आयो। आईओ से। आईओ कब निकलता है? जब SLP_S5 या ये तो ऑप्शनल होता है, आईओ से निकलता है। आईओ ऑलवेज ऑन, ईसी ऑन या S5 ऑन, राइट? जी सर। तो ये कॉइल वाली पावर हो गई। कौन सी पावर हो गई? ऑयल। 3 वोल्ट ऑलवेज, इसकी भी LDO। इनेबल सिग्नल का नाम है, ऑलडीओ नहीं है। कैसे एलडीओ हुआ? ऑलवेज कंट्रोलर का नाम है 3.3 वोल्ट ऑलवेज ऑन, तब तो ये कॉइल की हो गई ना। जी सर। यस सर। यस सर। इसमें जिस समय एलडीओ बननी चाहिए उसी समय ऑलवेज भी बन रही है, तो एलडीओ इसमें इस्तेमाल नहीं किया, नहीं बताया। जी ठीक सर। है ठीक सर। है, लेकिन ये कॉइल वाली पावर हो गई। क्या हो गई? ये कॉइल वाली। कॉइल पावर। उसके बाद 5 वोल्ट सस, 3 वोल्ट सस, ये दोनों कौन सी पावर हो गई? कंट्रोलर। देखो लिख रहे हैं ना, कंट्रोलर सस ऑन, और ये कन्वर्जन पावर हो गई। कौन सी हो गई? कन्वर्जन। कन्वर्जन पावर। इसमें 15 वोल्ट को इन्होंने क्या किया? डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन आपको 15 वोल्ट समझना पड़ेगा, दिमाग है ना। जी सर। कई बार पावर प्लान आधा अधूरा भी हो सकता है, गौरव, है कि नहीं? यस तो सर। इन्होंने एलडीओ 3 वोल्ट को मिस कर दिया, आरटीसी वीसीसी को मिस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, वो छोटे छोटे हॉल्ट हैं, ये बड़े स्टेशन हैं। हम ये दिल्ली से आजमगढ़ जाना चाह रहे हैं, बीच में बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी आएंगे और छोटे छोटे हॉल्ट भी आते हैं। क्या आते हैं? छोटे प्लेटफॉर्म। उनको गूगल मैप में अगर आप सर्च करेंगे ना तो वो नाम नहीं दिखाते, लेकिन ट्रेन कई बार वहां पर भी रुकती है। ठीक है गौरव? यस सर। हाँ, तो वही है। अब उसके बाद 1.5 वोल्ट सस, इसकी एसओ डीम पावर, ये बता रहा है किसकी पावर है? डीम स्लॉट की पावर है। डीम स्लॉट की पावर, इसको इनेबल किया गया सस ऑन के मदद से। और सस ऑन कब आएगा? जब SLP_S4 हैश आएगा। ठीक है, सस ऑन आएगा आयो से। आयो से आकर के इसने इस पावर को इनेबल किया और ये डीम स्लॉट पे गया, यानी ये रैम की पावर है। कौन सी पावर है? रैम की पावर S4 स्टेट में होती है। जी सर। और हाफ ऑफ द रैम पावर किस में होती है? S3 स्टेट। S3 स्टेट में। देखो हाँ, दूसरी के लिए इसका रन ऑन है। रन ऑन कब है? SLP_S3 हैश आता है तब रन ऑन आता है। और ये हाफ ऑफ द रैम पावर देखिए 0.75 वोल्ट DDR VTT वोल्टेज, ये भी रैम स्लॉट वही मिलेगा, रैम रेगुलेटर पे ही मिलेगा। किस पे मिलेगा? रैम रेगुलेटर पे पिन आउट। और बनेगा किसके लिए? रैम स्लॉट। तो ये रैम रेगुलेटर की पावर हो गई। किसकी हो गई? सर ये सोडियम मतलब रैम की पावर हो गई ना फिर?
जहाँ एसओडीम जो लिखा है ना, स्लॉट का नाम होता है, ठीक है सर। डीम स्लॉट बोलते हैं उस स्लॉट को, एसओडीम स्लॉट, या बैंक वन बैंक भी नाम होता है उस स्लॉट का। ओके सर। जो आप कल मदरबोर्ड ले आए थे उसके स्लॉट के बगल में क्या लिखा था, आपने देखा? नहीं सर। हाँ, तो देखना आज के बाद, ठीक ठीक। है सर। यस सर। अब देखो यहाँ नीचे लिखा 5 वोल्ट रन, 3 वोल्ट रन, और इसको लिख रहा है कंट्रोल पावर। क्या है? कंट्रोल पावर। और कंट्रोल कराया गया रन ऑन सिग्नल से, यानी ये दोनों कन्वर्जन पावर है। कौन सी पावर है? कन्वर्जन पावर। हाँ, कन्वर्जन। ये रन का कन्वर्जन, और ये क्या था? सस कन्वर्जन था, ऊपर वाला। ठीक है जी सर। और ये कंट्रोलर पावर, देखो यहाँ पे भी कंट्रोलर, ये कंट्रोल करा करके बनाई गई। ठीक है जी सर। जी सर। तो ये कन्वर्जन पावर हो गई। कब सी हो गई? कन्वर्जन पावर। कन्वर्जन ऑफ रन, है ना? रन जी के सर। बाद फिर उसके बाद 1.8 वोल्ट बनाया गया रन की पावर, और 1.8 वोल्ट रन जीएफएक्स। ये किसके लिए होगा? केवल जब वीजीए रहेगा, ग्राफिक कार्ड होगा। क्या रहेगा? ग्राफिक्स कार्ड रहेगा तो। अब देखो 1.8 वोल्ट बनाने के बाद इस बोर्ड में ग्राफिक कार्ड भी है, तो ग्राफिक्स की पावर इस्तेमाल की गई है रन ऑन की मदद से। S3 स्टेट में ही रखा है। किसमें रखा है? S3 स्टेट में। हाँ, तो S3 स्टेट में ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स को देखो यहाँ से कौन कौन सी पावर दी जा रही है? 1.8 वोल्ट रन जीएफएक्स और 1.5 वोल्ट रन जो कन्वर्जन ऊपर की जाएगी। क्या की जाएगी? ये 1.5 वोल्ट ये रन की पावर बनाई जाएगी 1.5 वोल्ट सस से। ठीक है, और फिर वीसीसी जीएफएक्स कोर, और इन सबको आपका क्या किया है? रन पावर में इस्तेमाल किया है। ये थोड़ा हमने बड़ा खींच दिया, ये यहां तक। ठीक है, ये तीनों वीजी ग्राफिक्स की पावर हो गई। किसकी हो गई? ग्राफिक्स पावर। हाँ, ग्राफिक्स की पावर। ये तीनों ग्राफिक्स हो गई। ग्राफिक्स इस पे लगा होता है एएमडी का। किसका? एएमडी एटीआई, एटीआई। ठीक है, जी सर। तो ये ग्राफिक्स की। उसके बाद पीसीएच की पावर दिया। ये कौन सी पावर है? पीसीएच। पीसीएच को भी रन ऑन से, यानी कि यहां से ले करके अगर हम बात करें, देखिए ये रन ऑन यहां से शुरू हुआ था। ये सब S3 स्टेट है। क्या है? S3 स्टेट। ये हुआ ना? जी सर। S3 स्टेट की पावर, और ये S4 स्टेट की पावर। क्या हुई? S4 स्टेट। और ऑलवेज ऑन ये जो हो गया S5 स्टेट। यहां से यहां तक सब S5 ही मान लो। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा हो गया S5 स्टेट। क्लियर? जी सर। हाँ, इसके बाद आपको पता है कि S5 की पावर गुड, S4 की पावर गुड, S3 की पावर गुड बनेगी तब कोर इनेबल बनता है। क्या बनता है? कोर इनेबल। कोर इनेबल। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो दिया है कोर की पावर दिया है। किसकी दिया है? IMVP VR ऑन, ये CPU कोर पावर हो गई। क्या हो गई? कोर पावर। ये VCC कोर, ये S0 स्टेट की पावर हो गई। क्या हो गई? S0 स्टेट। S0 स्टेट CPU पावर हो गई। किसकी पावर हो गई? CPU पावर हो गई। इसके बाद दिया है LCD VCC। क्या लिखा है? LCD VCC किसको दिया जाता है भाई? स्क्रीन कनेक्टर पे 3.3 वोल्ट। अभी दे पढ़ा था हम लोगों ने। जी सर। एक जनरली 5 पिन की है कि छोटी सी आईसी लगाई जाती है, और 3.3 वोल्ट रन पावर को 3.3 वोल्ट LCD VCC में कन्वर्ट किया गया होता है। ये है आपका LCD VCC LVDS कनेक्टर के लिए। किसके लिए है ये? LVDS कनेक्टर की पावर है। उसके बाद 5 वोल्ट मोड, ये डीवीडी ड्राइव के लिए जनरली आप देखेंगे कि 5 वोल्ट का इस्तेमाल है। 5 वोल्ट हार्ड डिस्क, ये भी 5 वोल्ट रन से कन्वर्जन किया गया होगा। 5 वोल्ट रन या 5 वोल्ट सस से कन्वर्जन इनका किया गया होगा। ठीक है, आप देखेंगे कि ये 5 वोल्ट मोड और डीवीडी, HDD लिखा है तो ये HDD पे ही जाएगा,
मोड जी। को सेलेक्ट सर्च कर लो, देखो वो कहाँ जा रहा है। ठीक है। जी सर। हाँ, ओके और कई बार 5 वोल्ट फैन की भी पावर इसी समय कन्वर्जन होती है, वो यहाँ पे नहीं छोड़ दिया है ना। जी सर। हाँ, जी और उसके बाद लिखा 1.1 वोल्ट सीपीयू पावर, और ये इसी समय देखो, अब इसमें क्या किया, इसको रन ऑन दे दिया, क्या सिग्नल दे दिया, रन ऑन दे Run on। दिया। और ये 1.1 वोल्ट ये भी ग्राफिक्स के लिए ही, और सीपीयू को भी दी जाती है, ग्राफिक्स को भी दी जा सकती है। देखो नीचे है, लिखो 1.1 वोल्ट ग्राफिक्स का ये पावर हो गई, वीजीए पावर। ठीक है, तो ये तो रन लेवल S3 स्टेट का ही था, S3 स्टेट। लेकिन ये वाली पावर 1.1 वोल्ट की तभी बनेगी जब कोर बन जाएगा। देखो S3 का एक लेवल S0 के बाद इसने ऐड कर दिया। ठीक है। यस जी सर। सर। हाँ, ये लास्ट वाला जो है, ये GFX ऑन लिखा है ना, जी सर। वीजीए पावर देखो। ठीक है, जी सर। यस सर। तो ये इससे आपको पूरा क्लियर, GFX ऑन, GFX पावर बनते ही आपके मदरबोर्ड पे डिस्प्ले आ जाता है। अब डिस्प्ले स्क्रीन पे आने के लिए, इसीलिए बीच में इसने स्क्रीन की पावर के भी बारे में मेंशन कर दिया। तो ये होता है पूरा कंप्लीट पावर प्लान। क्या होता है, कंप्लीट Complete पावर power प्लान। कि दिल्ली स्टेशन से हम ओरिजिन से अगर ट्रेन में बैठे तो आजमगढ़ पहुंचते समय बीच में कौन कौन से प्लेटफॉर्म आएंगे, है कि नहीं। जी सर। यस सर। इसमें कुछ बड़े प्लेटफॉर्म है, उनके नाम दिखा रहा है, और जो छोटे होते हैं कई बार हॉल्ट वाले, उनका नाम नहीं दिखा। दिखाता। ठीक है, रनिंग स्टेटस ऑफ ट्रेन आप देखते हो तो दिखाता है ना, देखा है कभी। जी यस सर। सर। हाँ जी। पावर प्लान समझ आया कितना इंपॉर्टेंट है। जी जी सर। हाँ, पावर प्लान से आपको सीक्वेंस पता चल जाता है, और कौन कौन सी पावर को मदरबोर्ड पे ढूंढना है इसका आपको नॉलेज हो जाता है। ठीक है। जी सर। यस सर। इसके बाद ये स्कीमेटिक का सेकंड इंपॉर्टेंट पेज हो गया, समझ लो, जो स्कीमेटिक को क्या करता है, परफेक्ट बनाने में मदद करता है। हेल्प करता मदद है। करना। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहां से पूरा सर्किट का डायग्राम शुरू हो गया। क्या हो गया, सर्किट डायग्राम diagram। पूरा शुरू हो गया, स्कीमेटिक। लेकिन ये आप डायरेक्टली अभी रीड करने की जरूरत नहीं। अब और इसके बाद क्या समझना चाहिए, इसके बाद आपको समझना चाहिए इसमें पावर ट्री। क्या समझना चाहिए, पावर ट्री। पावर ट्री। कि कौन सी पावर किस किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके। जी सर। जी ये तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब किसी पावर लाइन में शॉर्ट सर्किट हो, तो किस किस एरिया में शॉर्टिंग के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से एरिया में पॉसिबल शॉर्टेज होने के कारण हो सकता है कि बैक वो लाइन शॉर्ट बता रही है। सपोज एग्जांपल के तौर पे 5 वोल्ट की लाइन शॉर्ट बता रही है, तो 5 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है, इसके लिए किस किस एरिया में हमें सर्च करना चाहिए, क्या शॉर्ट हो सकता है। ठीक है। जी सर। हाँ, क्योंकि हम देखिए 5 वोल्ट लाइन पे मैनुअल डीसी पावर सप्लाई से वोल्टेज डाल करके हाथ रखेंगे ना, कहाँ चेक करना है। अब 5 वोल्ट की लाइन में शॉर्टिंग बता रहा है, उस दौरान अगर आप आईओ पे हाथ रखेंगे तो नहीं पता चलेगा, वो गर्म ही नहीं होगा। आईओ में 5 वोल्ट जनरली नहीं कनेक्टेड होती है। यस सर। 5 वोल्ट की लाइन शॉर्ट बता रही है और आप पहले ही ग्राफिक चिप पे हाथ रख रहे हो तो वो नहीं बताएगा। 5 वोल्ट की लाइन शॉर्ट बता रही है और आप बायोस आईसी पे हाथ रखोगे तो वो गर्म नहीं हो रहा होगा। हाथ रखें तो रखें किधर, अगर 5 वोल्ट की लाइन पे मैनुअल पावर डालने के बाद करंट ज्यादा दिखा रहा है डीसी पावर सप्लाई में, तो इसका मतलब कोई ना कोई कंपोनेंट गर्म हो रहा है। जी लेकिन सर। किधर गर्म होगा, किधर हम उसको टच करके रियलाइज करें। पूरे बोर्ड पे या तो एक एक करके चेक करें, है ना, या तो हम लोग क्या करते हैं, हमें पता होता है कि हाँ इधर पहले हाथ रखो या इधर हाथ रखो। 5 वोल्ट की लाइन में शॉर्टिंग है तो यूएसबी आईसी को चेक कर लो, कोर आईसी को चेक कर लो, हार्ड ड्राइव के पोजीशन को। गोविंद, आंखें जी बंद सर। हो रही है क्या। नहीं सर। हाँ,
तो लेट के क्यों बैठे हो, लेट के बैठे हो? नहीं सर, वो पीछे लगा के बैठा था। तुक्का लगा के बैठे हो। लेटोगे तो लिटा दूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। सर नहीं ले। मैं बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ, बुढ़ापा आ गया, कमर में दर्द हो रहा है, फिर भी बैठ के पढ़ा रहा हूँ, हैं? और तुम लोग लेट लेट के पढ़ रहे हो, हैं? क्या बोलते हैं, सैया क्या बोलते हैं सोने वाले बिस्तर को, सोने पे? क्या मुझे मतलब? याद नहीं है सर। हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं बिस्तर? सैया ही सर बोला जाता हाँ, तो उस पे लेट करके कभी पढ़ाई नहीं की जा सकती है, याद रखो। है। ठीक है, जो भी लेट करके पढ़ते हैं ना, लेट करके नहीं जाएगा दिमाग में, इतना समझ लो। बाकी बैठ करके, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आपका गुरु, आपका टीचर बैठ करके या खड़े होकर के पढ़ा रहा है, तो आप कम से कम भी बैठ के, अगर खड़े होकर पढ़ा रहा है तो आप बैठ के पढ़ लो, और बैठ के पढ़ा रहा है तो आप लेट के पढ़ लो, ऐसा नहीं है, आप भी बैठ के ही पढ़ लो। ठीक है जी सर। चलो, तो ये है पावर ट्री। क्या है? पावर ट्री। इससे इसको समझना जरूरी होता है, इसलिए जब आप शॉर्ट सर्किट या ढूंढ रहे होते हैं मदरबोर्ड में, तब कि किसी वोल्टेज लाइन पे शॉर्टिंग है, तो उस लाइन पे कौन कौन से कंपोनेंट कनेक्टेड है, और उन कंपोनेंट में से कौन क्या खराब हो सकता है, उनकी की पॉसिबिलिटीज को है तो चेक करना होता है। जैसे हमने बताया कि 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट की लाइन में शॉर्टिंग है, तो आपको यूएसबी आईसी, लैन आईसी, साउंड आईसी में भी कई बार मिलेगा, कोर आईसी में भी वोल्टेज जाता है, 1.05 में भी जाता है, ठीक है, हार्ड ड्राइव के पास भी जाता है। इन सारी चीजों को आपको चेक करना होगा। 3 वोल्ट की लाइन में शॉर्टिंग है, तो आईओ चेक करते हैं, बायोस चेक करते हैं, पीसीएस चेक करते हैं, लैन आईसी चेक करते हैं, ऑडियो आईसी चेक करते हैं, ठीक है, किसी किसी कोर आईसी पे भी कनेक्टेड होता है, इस तरीके से चेक करना होता है। यस सर। ठीक है, जी सर। 3 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है और यूएसबी शॉर्ट हो, ऐसा बहुत रेयरली, नहीं, ना के बराबर मिलता है। लेकिन 5 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है, इसी कंडीशन में यूएसबी आईसी शॉर्ट है, ऐसा 80% मिल जाता है। ठीक है, 3 वोल्ट की एलडीओ लाइन शॉर्ट है, और ऐसी कंडीशन में आपको ज्यादातर 90% मिलेगा, आईओ खराब है। 3 वोल्ट की कॉइल ही शॉर्ट हो गई है, तो या तो ईसी बायोस शॉर्ट है, ठीक है, बायोस भी शॉर्ट होती है, उसमें कंडीशन में पीसीएस भी शॉर्ट हो सकती है और आईओ भी शॉर्ट हो सकती है। यस सर। ठीक है गौरव? यस सर। 1.05 वोल्ट का अगर लाइन शॉर्ट बता रही है, तो क्या खराब होने के चांसेस है गोविंद ज्यादा? ग्राफिक्स सर। 1.05 वोल्ट की पावर अगर शॉर्ट बता रही है, तो ज्यादातर चांसेस है पीसीएस के खराब होने के, और उसके बाद चांसेस है कन्वर्जन करके प्रोसेसर में दिया गया है, और इस मदरबोर्ड में 1.05 वोल्ट का कन्वर्जन करके ग्राफिक्स में भी दिया गया है। तो ग्राफिक के चांस कम है गोविंद। 1.05 डायरेक्टली कनेक्टेड है पीसीएस से, वो पीसीएस की मेन पावर है, तो पीसीएस के खराब होने के चांसेस ज्यादा। ठीक है गौरव? यस सर। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन पे कौन सी लाइन शॉर्ट बता रही, तो उस लाइन पे क्या खराब होने के चांसेस हैं। लगातार बोलना आसान काम थोड़ी ना है, काजू खाना पड़ता है। सर इसमें गौरव? जैसे 5 लाइन जी सर 60 है, तो इसमें सर हम एम्पियर सर कितना दे सकते हैं? कितने वोल्ट की लाइन? 5 वोल्ट लाइन जी सर 60 है तो। हाँ, इसका जवाब इसी स्कीमेटिक में आपको मिलेगा। 5 वोल्ट की लाइन, जब 5 वोल्ट की कॉइल चेक करोगे ना, तो वहां पे लिखा होता है कि वोल्टेज आउटपुट है 5 वोल्ट, और एम्पियर मैक्सिमम एम्पियर, पी लोअर एम्पियर। आप देखो यहीं पे मिनिमाइज करके दिखा देता हूं, टीपीएस 51,427 सर्च मारता हूँ। क्या बात है, क्या बात, सर्च ही नहीं करता, क्या बात, क्या बात, क्या बात सर्च ही नहीं कर पा रहा, ये सिक्योर्ड है पीडीएफ। ठीक है,
3.5 का रेगुलेटर है 44 नंबर पेज पे। देखिए इसी स्कीमेटिक में बहुत सारी चीजें दी। और दूसरा, आप masterdinesh.com पे जाना, शॉर्ट किलर वाली वीडियो जरूर देखना गोविंद, जी सर आज देख। आपको जवाब मिल जाएंगे। और देखो वो चीज हमने जवाब यहीं से दिया है कि 3 वोल्ट की लाइन में आपकी लगभग कितना है, 8 एम्पियर या 10 एम्पियर की पावर बनती। तो 10 से ज्यादा 10 एम्पियर तक की आप करंट डाल सकते हो उसमें, है ना। 10 से 12 एम्पियर तक लिख रहा है ना ओवर करंट प्रोटेक्शन ओसीपी। तो 12 एम्पियर पे तो चीजें गर्म होने लग शुरू हो सकती है, ठीक है। जी 3 वोल्ट की लाइन में शॉर्ट है और वहां पे 3 वोल्ट के साथ 1 एम्पियर डालोगे तो जल्दी पता नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, चीजें हीट ही नहीं होंगी, क्योंकि वो 10 एम्पियर तक का लोड सह सकती है। 10 एम्पियर से जब ज्यादा डालोगे तब तो वो गर्म होंगी। इसीलिए 30 एम्पियर की करंट वाला शॉर्ट किलर हम लोग यूज करते हैं, ठीक। जी सर। सर एक 5 क्वेश्चन। वोल्ट की लाइन में देखो, 5 वोल्ट की लाइन में आप 10 एम्पियर तक की भी करंट डालोगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 15 या 17 एम्पियर की करंट डालोगे तब 5 वोल्ट की लाइन पे शॉर्ट सर्किट चीजें जल्दी गर्म होके बताने लगेंगी। वैसे अगर ग्राउंड से डायरेक्टली शॉर्ट है तो 5 वोल्ट के साथ 2 एम्पियर भी डालोगे ना तब भी गर्म होने लगेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, बोलते हैं अरे यार ये ऐसा शॉर्ट है कि चोर वाला शॉर्ट है, छिपा हुआ पता नहीं चला है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपको मैनुअली फोर्सफुली जब ज्यादा करंट डालेंगे तो जो लीकेज है ना, लीकेज करंट है, वहां पे तेजी से ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगी और वो पता चल जाएगा। जैसे देखा हुआ पंचर बनाते हुए, चोर पंचर, जी सर। है ना। चोर पंचर होता है ना तो वो नहीं निकलता, तो उसमें ज्यादा एयर भरते हैं, कस करके ट्यूब को बाहर निकाले तो उसमें ज्यादा एयर भर देता है, तो उसका जो होल होता है वो बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा हो बड़ा जाए। हो जाता और है। कई बार हमने देखा उस होल में सूजा मार के उसको और बड़ा कर रहे हैं। भाई एक तो छोटा होल था तो उसको बड़ा होल करके पंचर बनाया क्या? सर ये प्रोसेस है, इसको कर लेने दो, हम कर रहे हैं अपना, ठीक है। जी सर। हाँ जी, तो देखा है उसको होल बड़ा करके तब पता कर पाता है। तो ऐसे ही जब लीकेज होगा, हल्का लीकेज होगा तो नहीं, चोर पंचर। मेरी गाड़ी में चोर पंचर था, 4 या 5 दिन बाद टायर की हवा निकलती थी धीरे धीरे, ठीक है। तो मैंने बनवाया था अपना, तब मुझे पता चला। बनवाया क्या, फिर कह रहा है कि भाई इसमें ट्यूब चेंज होगी। मैंने कहा कि ट्यूब भाई तू टायर भी चेंज कर, छोड़ उसको, एक बार में खत्म कर बात, ठीक है। जी हाँ। चलो, तो ये सारी चीजें देखना चाहिए। समाज में कुछ आपके आसपास घटनाएं घटित हो रही हैं तो उसको देख, अगर अच्छे से समझोगे ना तो ये इधर भी समझ आएगा। गोविंद, जी सर। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर दिल से अच्छे से पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आता है। हर जगह मजा दिखता है आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स 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 है, लीकेज करंट है। शॉर्ट सर्किट। सर ये जंपर कहाँ, ये पावर कहाँ पे डालना सर? ये 3 वोल्ट और 5 वोल्ट। इधर कान में कट कर अटैच करने का, चिमटी इधर कान में टच करने का। मुश्ताक, अगर 5 वोल्ट की लाइन पे शॉर्ट है मतलब इस कॉइल पे कनेक्ट करेगा ना। जी सर, वही सर डाउट था। ऐसा डाउट होता है तो कान के नीचे मन करता है कि मारो एक हाथ कस करके। सर वो ऐसा तो डाउट की जाएगी ना पावर जी। या पढ़ रहे हैं हम लोग को स्कीमेटिक रीडिंग, और आपको ये छोटा सा डाउट आ रहा है इस टाइम पे, हैं? चलो कोई बात नहीं, कॉइल पे लगाएंगे भाई, यहीं से, यही ओरिजिन पॉइंट है ना। जी सर। ओरिजिन पॉइंट तो 5 वोल्ट ऑलवेज 3-5 के रेगुलेटर पे बना, यहीं से पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जी तो सर। अगर 5 वोल्ट की कॉइल ग्राउंड के साथ शॉर्ट बता रही है तो कॉइल को रिमूव करके पहले इनपुट साइड में देखते हैं कोई ग्राउंड के साथ शॉर्ट बता रहा है या आउटपुट साइड में। इनपुट साइड अगर शॉर्ट बता रहा होगा तब तो ये आईसी वगैरह शॉर्ट होगी या अपर मॉसफेट लोअर मॉसफेट। जी अगर सर। इस साइड नहीं आउट शॉर्ट बता रहा है, शॉर्टिंग बता रहा है आउटपुट साइड जिधर टेंटेलम कैपेसिटर लगा हुआ है, जी सर। ठीक है। कॉइल जी। के इस वाले एरिया पे ग्राउंड के साथ शॉर्ट बता रहा है तो यहां मैनुअली 3 वोल्ट डालो डीसी पावर सप्लाई से। डीसी जी। पावर सप्लाई में रेड वाला वायर यहाँ पे जोड़ दो, ब्लैक वाला वायर कहीं भी ग्राउंड पे कनेक्ट कर दो और उसको 5 वोल्ट पे सेट कर दो। 5 जी। वोल्ट डालो, तुरंत करंट ज्यादा उठाने लगेगा और देखो क्या गर्म हो रहा है।
जी हाथ रख के हाथ जलाओ, या तो थर्मल सेंसर कैमरे के नीचे बढ़ाओ मदरबोर्ड। ठीक है, जी सर। जब कल हर्ष जब ये चेक कर रहे होते हैं, हर्ष कल चेक कर रहा था या गोविंद चेक कर रहे होते हैं मदरबोर्ड जब रिपेयर, तो मुश्ताक आप क्या कर रहे होते हो? सर मैं हर्ष के पास कल ही हाँ, कल कल चेक हर्ष करके के पास थे हम। हर्ष रुक जाओ, क्या कर रहे हो मुश्ताक? कल मैं हर्ष के पास ही बैठा था और वो 19 वोल्ट करंट सेंसर रजिस्टर में डाले थे हम, शॉर्टिंग वहां से डाल के चेक करे। वो क्यों चेक कर रहे थे? कौन सी 5 वोल्ट की लाइन शॉर्टिंग चेक करने के लिए? नहीं मतलब शॉर्टिंग बता रहा था तो कौन वहां सी वोल्टेज लाइन की शॉर्टिंग बता रहा था? ऐसा तो मतलब वो 3-5 की कॉइल शॉर्टिंग नहीं बता रहा था। फिर आईसी करंट सेंसर रजिस्टर में जब डाले तो रैम आईसी के पास, ये 3-5 की आईसी के पास में वो आईसी हिट हुआ। अरे तो भाई इससे क्या पता चला कौन सी लाइन शॉर्ट बताई? 3-5 की सर। तो सोया पड़े तो जी सर जी, हाँ, भूल गया जी, भूल गया क्या हुआ था कल। पावर एसआरसी पे, अच्छा करंट सेंसिंग रजिस्टर से होकर के कौन कितने वोल्टेज जाती है? सर 19 वोल्ट। तो गधे 5 वोल्ट का क्यों बोल रहा फिर? सर वहीं से लगा के चेक करे थे हम। 19 वोल्ट पे दे रहा था तो 3-5 वाली आईसी में 19 वोल्ट आता है ना, वो लाइन 19 वोल्ट लाइन शॉर्ट थी वो। जी सर। मुश्ताक भाई मैंने कोयल उतारी थी, आपने देखा होगा। अच्छा वो कोयल इसलिए उतारी थी पावर देने के लिए। वो उसने इसलिए कॉइल उतार दी कि गलती से 19 वोल्ट अंदर घुस उसमें ना चले जाए 5 वोल्ट की लाइन में। रास्ता आगे कट कर दिया कि आगे की सिक्योरिटी के कि जितना जले तो इधर ही जले, आगे ना बढ़े। जी क्योंकि सर। 19 वोल्ट की लाइन पे चीजें जल जाएं तो उसको रिकवर किया जा सकता है, लेकिन 3 वोल्ट या 5 वोल्ट की लाइन पे आगे जल जाए, 5 वोल्ट पे भी जल जाएगा तो उसको रिकवर कर सकते, लेकिन 3 वोल्ट की लाइन पे आगे जल गया ना तो वो पीसीएच जल सकता है, वो आईओ जल सकती है, वो प्रोसेसर जल सकता है, इसलिए 3 वोल्ट की लाइन हटा दी काट दी जाती है। जी सर। अब तो भाई मुझे चक्कर आ रहा है, बाकी कल पढ़ाओ। ठीक है, इतना बोलने के बाद तो चक्कर आने लगा भाई। कल पढ़ेंगे हम लोग आगे इन चीजों के बारे में, ठीक है? ओके सर। चलो बाय बाय। बाय सर। 2 दिन से हम जो ही ये खोल रहे हैं पेज, ये लग रहा है अब सगुन पेज है, इस पे आते ही सर कल वाला एक केस भी नहीं हुआ, वो 3-5 मैंने चेंज करी, हीट हो रही है, पावर भी देके देख ली, शूटिंग भी नहीं है कहीं पे अब। चलो उसको बताना मेरे को ऑफिस पे क्या है। ठीक है, चलो बाय बाय। ठीक है सर। ऑफिस पे मिलते हैं, वहां का टाइम भी होने लगा। थोड़ा मुश्ताक और मेहनत करो, नहीं तो मारूंगा कान के नीचे कस कस के। यार कर रहा हूँ। दुखरन, हमारे पास एक डंडा है, उसका नाम दुखरन है, उसको ले करके ना मार मार के ना है? कम खाओ थोड़ा, और इस हॉस्टल में रुके हो, खा करके सो जा रहे हो क्या? नहीं सर। तो ध्यान, और जब वो कर रहे हैं तो पूछ लिया करो कि हर्ष भाई आप इस बोल्ट पे लाइन दे रहे हो, इससे डाउट अनुमान मत लगाओ, पूछ लो हर्ष से कि भाई ये इस पे लगा रहे हो, मुझे डाउट है कि 3 वोल्ट में शॉर्टिंग है कि 5 वोल्ट या 19 वोल्ट में, तो वो बताने से मना करता है क्या? क्या करता है, कूद रहा? ना जी, मना नहीं करते। कोई हाँ हाँ बोला है? नहीं, ये धीरज भाई हैं जी, स्वाद ले रहे हैं जी। मुश्ताक भाई अगर कोई मना करे ना आपको बताने से, तो आप बताना जो डंडा आपके लिए ले आएंगे पहले उसको मारेंगे। जी सर। ठीक है? जी सर। हाँ चलो बाय बाय। बाय सर। है सर। आप लोग ना ग्रुप बना लो, जैसे गौरव और कौन, आप गौरव सिद्धार्थ 2-3 लोग एक साथ, 2-3 लोग एक साथ, ऐसे कर लो, मतलब 8 लोग है तो 4-4 का ग्रुप बना लो, ठीक है? यस जी सर। जी सर। और 4-4 का ग्रुप बनाने का मतलब लड़ाई करने के लिए नहीं है, जी सर। डिवाइडेशन नहीं है, 4 का ग्रुप पढ़ने के लिए, ठीक? ग्रुप बना लो, और आप लोगों को मदरबोर्ड ये मैनेजर साहब
इन लोगों को बोर्ड दे देना, ठीक है, वो बोर्ड की जो रिपेयर करके ये सब दे सके। करते नहीं है ना रिपेयर ये सब है? नहीं, कैसे रिपेयर करेंगे? 19 वोल्ट की लाइन में शॉर्टिंग है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट बताते हैं सब है? फिर भी दो बार दे चुके, और मतलब दो इनको देखो, चेक करो, और फिर बताना, आप बताना कि कौन बोर्ड को रिपेयर कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। जो कर पा रहा है उसको मिठाई खिलाया जाए, और जो नहीं कर पा रहा है उसको डबल मिठाई खिलाया जाए, ठीक है, क्योंकि उसको पीटने के बाद दर्द होता है, तो बोला है कि मीठा खिलाने पे थोड़ा दर्द कम हो जाता है। चलो बाय। बाय।